दर्शन शास्त्र में आप सबका स्वागत है। कुछ प्रश्नोत्तर बचे हुए हैं, उन्हीं को हम लेते हैं। ओम समस्त जिज्ञासुओं की ओर से पूज्य गुरुदेव को सादर प्रणाम। जिज्ञासुओं की जिज्ञासा है, गुरुजी, जब पदार्थ व इंद्रियों में एक ही गुण होते हैं तो उन गुणों का तादात्म्य होने से सत्व सत्व को और रज रज को पहचानने में तो उसे ठीक ठीक समझाएं। पदार्थ और इंद्रियों में एक ही गुण होते हैं, मानी हर चीज में सत्व रज तम ये तीन गुण काम कर रहे हैं। तो यहां पर पूछा है कि तदात्म होने से सत्व सत्व को रज रज को पहचानते हैं। तो ये तो ठीक ही है। जैसे बाहर का जो रज है, क्रिया है, वो हमारे मन की क्रिया को सक्रिय करती है। बाहर का जो प्रकाश है वो हमारे मन को प्रकाशित करता है, शांत करता है। बाहर का तमोगुण, जैसे लिखा रहता है कि पहली दूसरी तीसरी सीट पर सोना मना है, तो उसका मतलब इतना ही होता है कि बाहर का जो तमोगुण है वो ड्राइवर को प्रभावित ना करे। तो इस तरह से ये जो आलंबन का जो एक बिंदु होता है कि आलंबन से भी हमारी इच्छाएं जो होती हैं वो उनको एक सहारा मिलता है इच्छाओं को पनपने में या वासनाओं को पनपने में। ये चार प्रकार से वासनाएं संग्रहित होती हैं, उनमें आलंबन भी एक हेतु होता है। तो ये इस रूप में ही हेतु होता है कि बाहर का जो भी गुण है, मानी बाहर का मतलब यह है कि हमारे बाहर, और हम जो कभी कभी अपने एक अंदर किसी विचार को हम अपने मन में लाते हैं, किसी भाव को अपने अंदर उठाते हैं, मानी वो भी बाहर ही है, ये समझ लीजिए। हमारे चित्त में कोई विचार आ रहा है तो वो भी एक प्रकार से हमने उस पिछली स्मृति को हम ले आए, तो उससे हमारा इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं। तो इसके लिए असाधारण रूप से सजग होने की जरूरत है। यदि हम गुणों के इस प्रवाह को काटना चाहते हैं, इनके इस चक्र को काटना चाहते हैं, तो असाधारण रूप से हमें इसके लिए अप्रमाद की स्थिति में जीना पड़ेगा। ओम गुरुजी, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि एक ही गुण किसी के लिए सुखकर है, दुखकर है या मोहकर है? यही तो कहा गया है, एक ही गुण किसी के लिए सुखकर है, दूसरे के लिए दुखकर है, तीसरे के लिए मोहकर है। हमारी चित्त की स्थिति के अनुसार भी होता है। एक ही गुण हमारे लिए भी एक समय सुखकर है, यदि हम ही रजोगुण की स्थिति में हैं तो हमारे लिए वो गुण दुखकर हो जाता है। हम तमोगुण की स्थिति में चले जाते हैं तो वही गुण सुखकर हो जाता है। ऐसे भी होता है। इंद्रियों और मन का जो हमारी आंतरिक स्थिति है, जिस गुण से प्रभावित है, तो उस गुण की स्थिति में हमारी इच्छाएं भी प्रभावित होती हैं। योग दर्शन में लिखा है, पहले दूसरे सूत्र में ये चर्चा आई है कि जब हम रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित होते हैं, हमारे मन में जब रजोगुण तमोगुण चल रहा होता है तो उस समय ऐश्वर्य और विषय हमें अच्छे लगते हैं। और हमारा सबका अनुभव है कि किसी एक स्थिति में हमारे को ऐश्वर्य और विषय अच्छे लगते हैं, लेकिन जब हम ही सत्वगुण की स्थिति में होते हैं तो हमारे को ऐसा महसूस होता है कि ये चीजें अच्छी नहीं हैं, हमारे लिए अनावश्यक हैं, व्यर्थ हैं ये चीजें। तो हमारे चित्त की स्थिति के अनुसार भी हमें गुण अच्छे बुरे लगते हैं। हमारे को एक गुण एक समय अच्छा लगता है, माने रजोगुण की स्थिति में कुछ हमारी जो इच्छाएं होती हैं और हमारी जो कामनाएं होती हैं वो अलग प्रकार की होती हैं। और ये तो है ही कि एक चीज किसी एक के लिए अच्छी लगती है, दूसरे के लिए वही चीज दुखकर है, तीसरे के लिए मोहकर है। यही तो उदाहरण दिया जाता है। मेघ का उदाहरण देते हैं कि मेघ जो है वो किसी के लिए सुख कर प्रतीत हो रहा है। यदि किसान को वर्षा की जरूरत है तो वो सुख कर प्रतीत हो रहा है, वही मेघ दुख कर प्रतीत हो रहा है। यदि किसी को उस समय कुछ ऐसा विशेष प्रयोजन है कि पानी ना आए, वर्षा ना हो, कभी कभी फंक्शन आदि जब होते हैं तो ऐसा कहते हैं कि
जैसे खेत में धान्य निकालते हैं और कोई विवाह उत्सव आदि होता है तो उस समय वर्षा से बचना चाहता है आदमी की वर्षा ना आए इस मौके पर, तो हमारी कामना के विरुद्ध हो रहा है, इसलिए वो दुखकर है। और वही मेघ विषाद कर मोहकर भी हो जाता है किसी एक परिस्थिति में। ऐसा है सृष्टि की विविधताओं को आपने जल का दृष्टांत देकर समझाया, लेकिन सत्व रज आदि के समय कोई उपादान ही नहीं था। सृष्टि की विविधताओं के लिए ऐसे कहा गया है, जल का दृष्टांत इतने अर्थ में दिया है, यूं कहते हैं कि एक सत्वरज तम से प्रकृति एक रूप है और उससे विविध जगत कैसे पैदा हो गया। तो इस अर्थ में दृष्टांत दिया गया है, परिणामतः सलिलवत प्रति प्रतिगुणाश्रय विशेषात, माने जल जैसे आकाश में जल तो एक रूप है, लेकिन जब यहां धरती पर आता है तो अलग अलग आश्रय के भेद से वो अलग अलग पदार्थ से मिलकर के गुणों को पैदा कर देता है। ऐसा एक बात कही यहां पर सांख्य कारिका में। तो जल तो एक है, आकाश से आता है, और वही जल जब नींबू से मिलता है तो इस नींबू के आश्रय से मिलता है, तो वही जल जो है एक प्रकार से अम्ल गुण में बदल जाता है, और जब ईख के गन्ने के साथ मिलता है तो वो मिठास में बदल जाता है, और आंवले के साथ मिलता है तो वही अम्ल में बदल जाता है। इसलिए इसी दृष्टांत के अनुसार ये कहा गया कि प्रकृति और पुरुष के संयोग से विषम परिणाम गुणों में चालू हो जाता है। प्रलय में जो ये गुण हैं वो अपने सम अवस्था में रहते हैं, लेकिन प्रकृति पुरुष के संयोग से गुणों में विषम परिणाम चालू हो जाता है, और उस विषम परिणाम में जैसे ही महत की अभिव्यक्ति होती है, अहंकार की अभिव्यक्ति होती है, इंद्रियों की मन की अभिव्यक्ति होती है, तो आश्रय विशेष के कारण जैसे महत में प्रकाश की अधिकता होती है, तो वही प्रकाश के साथ में जो उसका तमोगुण और रजोगुण का जो प्रोपोर्शन है, रेशियो है, उसके भेद से वो एक बार उसको महत कहेंगे, एक बार उसको अहंकार कहेंगे, प्रोपोर्शन के भेद से, ऐसा कहना चाह रहे हैं। और इसी तरह से आगे पूरा ये जो विशाल जगत है, ये तो हमारे से जुड़ा हुआ रिलेटेड ये संसार है। एक बाहर का जगत है जो उसकी प्रजापति के अहंकार से जो ये जगत की उत्पत्ति होती है, तो उसमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध में जो प्रकृति के ये तीन गुणों का जो वैचित्र्य है वो काम करता है। तो इसमें तो यही कहा जाएगा कि एक जो गुण है, माने सत्वगुण के साथ रजोगुण और तमोगुण का जो प्रपोर्शन है, उसका जो अनुपात है, वो भेद होने से तीन चीजें हों, हम तीन चीजों को लेकर के कितने सारे उनके वो बना सकते हैं हम। और ये जो जितना भी वैविध्य है, ये प्रपोर्शन के ऊपर, अनुपात के ऊपर भेद होने से, अनुपात के भेद होने से इतना वैविध्य हो रहा है। पूज्य गुरु जी, सादर प्रणाम। क्या आत्मसंदेह आत्महिंसा में बदल जाता है? आत्मसंदेह आत्महिंसा में बदल जाता है। हमारे अंदर आत्मसंदेह से अभिप्राय आत्मा के बारे में संदेह, ये पूछना चाह रहे हैं। तो आत्मा के बारे में संदेह है तो हम एक प्रकार से अपनी हिंसा कर रहे हैं। शायद प्रश्नकर्ता ये पूछना चाह रहा है कि हम हमारे अंदर किसी प्रकार का जैसे संदेह उठ रहा है, तो एक प्रकार से हम उस संदेह के साथ में अपनी हिंसा कर रहे हैं। पूरा ठीक से प्रश्न स्पष्ट नहीं है। सुदीप नाम का कोई लड़का है, वो इसको एक बार दोबारा दोहरा सकता है, अपने प्रश्न को स्पष्ट कर सकता है। गुरुजी, मुझे छोटी छोटी बातों से बहुत भय होता है। निर्भय होने का क्या कोई साधन है? सारे भय, कष्ट, बाधाएं, इन सब का साधन तो है ही। उतने हम सचेत और सजग यदि हो सकें और अपने अंदर ये जितना भी भय, दुख, क्लेश, कष्ट, ये इन सब का वास आपको बार बार कहा जाता है। कारण और जो भूत वर्ग है 23 महदादी, जो भूत और करण जो प्रकृति के विकार हैं, इसी में ये सारा है क्रियाकलाप। यदि हम इससे हट करके
और अपने आत्म स्वरूप की तरफ चलते जाएं और अंततः दृष्टा में स्थित हो जाएं, तो किसी भी प्रकार का भय, दुख, क्लेश नहीं रहता है। और यदि हम विवेक की स्थिति में जी सकें, अपने मन को स्थिरता पूर्वक अपने मन को हम स्थिर रख सकें, ये सारे उपाय यदि हम कर सकें, तो भय भ्रांति के लिए विश्वास से भी भय नहीं होता है। ये तो एक ज्ञान का पक्ष था। ज्ञान के द्वारा हम निर्भय होते हैं, अर्थात हम अपने इंद्रियों से हट करके अपने आत्म स्वरूप में स्थिर होते हैं और अंतर्मुख रहते हैं और अपनी आत्मा के निकट रहते हैं। ये तो ज्ञान की बात है। एक विश्वास का मार्ग भी है। जब हमने अपने आप को एक विश्व नियंता के रूप में देख करके उसके ऊपर अपना सारा कुछ उत्तरदायित्व डाल दिया कि जो आप मेरे लिए करेंगे वो अच्छा होगा, ये भावना वाला पक्ष है। हम जानते नहीं उसके बारे में, केवल उसको सुना है हमने, शास्त्र में या महापुरुषों के माध्यम से सुना है। तो विश्वास तो सुने हुए के ऊपर होता है। जाने हुए के ऊपर जो विश्वास होता है वो तो एक प्रकार से वो तो ज्ञान का ही रूप है। जब तक हम जानते नहीं हैं पर उसके बारे में किसी प्रामाणिक व्यक्ति से या प्रामाणिक शास्त्र से सुनते हैं, उसको लेकर के ही विश्वास की बात होती है। तो वहां हम जब विश्वास करते हैं उस बिंदु पर, तो हम निर्भय हो जाते हैं कि हमारे साथ विधान कभी भी हमारे लिए बुरा नहीं करेगा। इस तरह का जब विश्वास हमारे अंदर बैठ जाए कि ये जो विधान है, सृष्टि का विधान या भगवान का विधान, जो भी कहें, कर्म का विधान, जो हमने किया है, जो हम कर रहे हैं, उससे ज्यादा हमें नहीं मिलेगा और उसको कोई छीनेगा भी नहीं। और जो किया है उससे यदि हमारे को दुख मिलेगा तो उसको हम स्वीकार करेंगे। इस तरह से थोड़ा सा ज्ञान भी उसके साथ जोड़ दें। भय इसलिए आता है ना कि हमारे साथ बुरा ना हो जाए, अनिष्ट ना हो जाए, कुछ असुरक्षा आदि, ये सब ऐसा होता रहता है। तो उसमें हमारे को ये करना पड़ेगा कि जो मैंने किया है उससे गलत नहीं होगा। मैंने कुछ अशुभ किया है तो उसके बदले में मेरे को अशुभ मिल सकता है और वो मिलना भी चाहिए। ऐसे अपने मन को हम सुझाव दे सकते हैं, मिलना भी चाहिए वो। यदि मैंने कुछ गलत किया है और उसके बदले में मेरे को कुछ अनिष्ट मिलने वाला है, तो हम स्वीकार करें कि वो मिलना ही चाहिए। और उसको वो तो एक प्रकार से कर्म क्षय हो जाएगा और आगे के लिए मैं सावधान हो जाऊंगा। कर्म क्षय जो है, कर्म भोग से कर्म क्षय होता है और ज्ञान से कर्म क्षय होता है। ये दोनों बातें साथ साथ। केवल कर्म भोग से कर्म क्षय नहीं होता है। कर्म भोग से कर्म क्षय तो होता है, वो पिछले वाला तो एक बार क्षय हो गया, लेकिन फिर भी निरंतर हम कर्म करते रहते हैं और निरंतर उसमें नए नए कर्म बनाते रहते हैं। क्या कभी ऐसी स्थिति आती है जब हमें कर्म नहीं करना पड़ता, अर्थात हमारे कर्म समाप्त हो जाते हैं? ये तो बहुत ही ऊंची चीज है। कर्म समाप्त होने का मतलब इतना ही होता है कि हमारे पिछले कर्मों की जो संस्कार हैं, जिनसे प्रेरित होकर के हम कर्म करते हैं, तो वो कर्म क्षय का तात्पर्य है। जितना भी भूतकाल है वो हमारे को इस तरह से बार बार रिपीट होता रहता है, तो वो जो है हमारे को रिपीट होना बंद हो जाता है। इतना ही तात्पर्य इसका, कर्म क्षय होने का। तो निश्चित रूप से ये स्थिति आती है। यदि ऐसा ना हो, जैसे कि कहा गया है कि असंभव बातों का शास्त्र उपदेश नहीं करता है, न अशक्योपदेश विधि उपदिष्टेपि अनुपदेश। यदि असंभव बातों का शास्त्र उपदेश करे तो ये ऐसा हो जाएगा कि उपदेश करना और न करना एक समान है। तो असंभव बातों का उपदेश शास्त्र नहीं करता है। कर्म क्षय तो होता है, और कर्म क्षय होता है इसका तात्पर्य हमारे जो पिछले कर्म, जो कि हमें बार बार उसी कर्म को कराते हैं, जो हमारे किए हुए कर्म हैं, यदि हम अपनी समस्त वासनाओं को खत्म कर देते हैं, मानिए अपने क्लेशों को खत्म कर देते हैं और वासनाओं को, क्लेश और वासना दो चीजें हैं, एक कर्माशय, तीन चीजें हैं, यूं समझिए। एक क्लेश है, एक वासनाएं हैं, एक कर्माशय है। कर्माशय का मतलब जैसे मैंने बहुत सारा पुण्य कर्म किया है, बहुत सारा अपुण्य किया है, दूसरों को कष्ट दिया है। दूसरों को जो हम कष्ट देते हैं यही अपुण्य है। हमारे द्वारा दूसरों को जो दुख दिया जाता है मन से, वचन से, कर्म से, यही
इसी को कहते हैं अपुण्य। वाणी से, व्यवहार से जो भी हम कष्ट देते हैं वो अपुण्य है, और जो भी सुख देते हैं हम ज्ञान पूर्वक, थोड़ा सा इतना और जोड़ सकते हैं, ज्ञान पूर्वक जो भी हम, विद्या पूर्वक जो भी सुख देते हैं वो पुण्य है, और अविद्या पूर्वक जो भी दुख देते हैं वो अपुण्य है। क्योंकि कुछ ऐसे भी कर्म होते हैं जिनमें ज्ञान पूर्वक हम दुख देते हैं और उसमें हमारे को गलत वो कर्मा से नहीं बनता है। तो ऐसा हम समझ सकते हैं जैसे न्यायालय में न्यायाधीश बहुत बड़ा दुख दे देता है, फांसी तक दे देता है, पर उसको उसका कोई कर्मा से नहीं बनता है। अगर इतने बड़ी चीज जैसे ये बड़ी घटना है किसी आदमी को फांसी लगना, तो उसका कोई कर्मा से नहीं बनता है कि उसने जो है 10 लोगों को फांसी दे दी और इसलिए उसका इतना ये हो जाएगा। थोड़ा सा भी यदि उसने ठीक ठीक निर्णय ज्ञान पूर्वक लिया है तो कोई उसका कर्मा से नहीं। तो इस तरह से हमारे जीवन में जो हम कुछ भी करते हैं, इस तरह से ये जो कर्मा से एक अपना रोल अदा करता रहता है। दूसरी बात मैंने कही कि जो हमारे वासनाएं हैं, अर्थात जिन वासनाओं के तहत हमारे द्वारा वो कर्म दोबारा दोबारा होते हैं, तो उनको वासना कहते हैं। जैसे मैंने गुस्सा किया तो गुस्सा करने से दूसरे को दुख दिया, दुख देने से मेरे लिए एक अपुण्य कर्मा से बना, ये तो एक हिस्सा है। दूसरा, गुस्सा करने से मेरे अंदर वो एक वासना भी तो बनती है ना गुस्से करने की, जिसके कारण से मैं दोबारा गुस्सा करता हूं, तो उसको वासना कह रहा हूं। तो वो वासना क्षय हो गई और मेरा क्लेश क्षय हो गया, ज्ञान क्षय हो गया पूरा, तो फिर कर्मा से सफल नहीं होता है, फिर वो अपने आप ही गिर जाता है। ऐसे सूत्रों में कहा है योग दर्शन में कि जैसे एक धान के छिलका होता है, छिलका होता है तो वो धान अंकुरित होता है, छिलका नहीं तो धान अंकुरित नहीं होता है। इसी तरह से हमारा जो ये क्लेश और वासनाएं होती हैं, तब तो कर्मा से आगे वो साइकिल में आता है। यदि क्लेश और वासनाएं यदि नष्ट हो गई हैं, तो किए हुए कर्म भी वो अंकुरित नहीं होते हैं, किए हुए कर्म भी वो आगे साइकिल में नहीं आते, वो अंकुरित नहीं होते हैं, रिबर्थ के कारण नहीं होते हैं, और वो इस तरह से आगे वो जो है मल्टीप्लाई नहीं होते हैं। तो ऐसे समझ सकते हैं। एक प्रश्न कई बार कुछ वाक्य बदल बदल के आता रहता है, गुरुजी, आत्मविश्वास और संकल्प में दृढ़ता कैसे लाई जा सकती है? कुछ चीजें हमारे अस्तित्व में, 2 चीजें हैं, एक का नाम है हृदय और दूसरे का नाम है दिमाग। दिल और दिमाग जैसे हम कहते रहते हैं। दिमाग से चीजों को हम देखते हैं कि क्या लाभ है, क्या हानि है, विश्लेषण करते हैं, देखते हैं, चीजों को जानते हैं, समझते हैं, दूसरों की बातें सुनते हैं और अपने अनुभवों का प्रयोग करते हैं। और एक हृदय नाम की चीज है। तो संकल्प जो होते हैं ये हमारे बुद्धि के साथ, जब हमारी बुद्धि किसी चीज को ठीक ठीक देख लेती है कि इसमें मेरा हित है, और वहां पर कोई उसको संशय नहीं होता है, तो संकल्प फिर नहीं टूटता है। माने हमारी बुद्धि देख नहीं पाती है ठीक ठीक, और हम किसी प्रेशर से संकल्प लेते हैं। किसी अच्छी वाणी को सुना हमने, किसी शास्त्र वचन को सुना, किसी तेजस्वी व्यक्ति की वाणी सुनी, फिर उसके प्रभाव में आकर के हमने संकल्प ले लिया, और वो हमारा प्रवाह कर्म का कुछ अलग है, तो इसलिए फिर संकल्प टूट जाता है। लेकिन हम यदि अपने गहराई में जाकर के और किसी चीज को हम ठीक से समझते हैं और एक निर्णय लेते हैं, संकल्प का मतलब एक तरफा निर्णय, संकल्प का मायने ही होता है एक तरफा निर्णय। तो एक तरफा निर्णय तो तभी हो पाता है जब हम अच्छे से उसके गुण और दोष जो हैं वो देख लेते हैं किसी चीज के। और जब तक देख नहीं पाते और बाह्य प्रभाव में आकर के यदि हम किसी निर्णय को लेते हैं, तो फिर हमारे संकल्प जो हैं टूटते रहते हैं। और आत्मविश्वास के बारे में तो बार बार कहा गया है कि छोटी छोटी चीजें करके अपने आप को हम आत्मविश्वास जगा सकते हैं। छोटी छोटी चीजों से हम अपने अंदर पूर्णता लाएं, एक टारगेट बनाएं कि ये, जैसे कोई अष्टाध्यायी याद कर रहा है कि मैं
20 सूत्र याद करूंगा, 20 सूत्र याद करूंगी, वो उसको फिर जो है क्रम से उसको निभाएं। तो ऐसा करने से आत्मविश्वास धीरे धीरे जागृत होता है। ऐसे ही किसी भी परिस्थिति में मुझे सच बोलना है, ऐसा ये एक एक दायरे हैं, ये संकल्प आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए छोटे छोटे, कि इस विषय में मुझे झूठ नहीं बोलना, और फिर आगे थोड़ा थोड़ा हम बढ़ करके और अपने अंदर फिर उस विश्वास को जगह दे सकते हैं। तो आत्मविश्वास हमारा बढ़ता है, ये पक्का है, निश्चित रूप से बढ़ता है, और उसके लिए जो है थोड़ा सा हमें धैर्य रखना पड़ता है। और यदि कभी टूट भी जाए तो आदमी उसको, उस चीज को फिर आगे तैयार हो जाए, तुरंत तैयार हो जाए और महसूस करे कि देखो ये तो अपने संकल्प को या अपने विश्वास को मैंने तोड़ दिया है, फिर तैयार हो। ऐसा करने से बार बार यदि वो तैयारी करेगा, बार बार करेगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो सफल हो जाएगा। क्या हमारे चित्त में मनचाहा कार्य करने का कारण मौजूद है? हमारे चित्त में मनचाहा कार्य करने का कारण मौजूद है। हम जो कुछ भी करना चाहते हैं वो तो हो ही जाता है, क्योंकि मन में अच्छे विद्या के संस्कार भी हैं, अविद्या के संस्कार भी हैं। हमारे मन में सब कुछ है, लेकिन हम जो है क्या निर्णय करते हैं, किस रास्ते पर चलते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें, हमारा बैकग्राउंड, बाल्यकाल से हम किन संस्कारों में पले हैं, किन चीजों को हमने महत्व दिया है, और पिछला भी प्रवाह किस चीज के साथ मेल खा रहा है, ऐसा है। तो यदि हम समझने लगते हैं कि ये ठीक है मेरे लिए और ये मुझे करना है, बुद्धि यदि हमारी तैयार हो जाती है, किसी चीज को ठीक ठीक देख पाती है कि मेरे लिए कर्तव्य है और यही कल्याणकारी है, तो फिर हम कर ही लेते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे इस जन्म में नहीं तो अगले, अगले नहीं तो उसने किसी को महत्व दिया। जैसे कि मैं एक उदाहरण गाने का देता रहता हूं कि मान लीजिए कि मैंने ऐसा विचार कर लिया कि ये गाना बड़ी अच्छी चीज है, मुझे तो आता नहीं पर ये, और मैंने संकल्प किया कि मुझे ये तो गाना सीखना ही है, एक अच्छा सिंगर बनना है। तो हो सकता है कि इस जन्म में पूरा मुझे पुरुषार्थ करने के बाद भी मैं उसमें सक्सेस ना हो पाऊं। वैसे तो बहुत प्रयत्न करने पर कुछ सफलता तो मिलती है, जरूर मिलती है, लेकिन कर्म का अर्थ मैंने आपको बताया पहले भी। कर्म का मतलब कर्ण, जो हमारा कर्ण वर्ग है, मानी जो हमारी मन, बुद्धि, चित्त, अंतःकरण और जो बाह्य करण है, जिसके द्वारा हमारे कर्ण वर्ग का परिवर्तन होता है, वही कर्म कहलाता है। कर्म की परिभाषा व्याकरण में कर्म अलग है, कर्तृप्तमम कर्म, यहां की बात कर रहा हूं मैं। ये धर्मशास्त्र में जीवन के संदर्भ में कर्म क्या है? वो चीज जिसके द्वारा हमारे कर्ण इंद्रिय का परिवर्तन होता है, उसको कर्म कहते हैं। किसी काम को करने से हमारे जो कर्ण है, कर्ण का मतलब हमारी आंख, हमारे नाक, कान, त्वचा, जिह्वा, ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं, इनमें परिवर्तन आ जाता है और हमारे मन, बुद्धि और चित्त में परिवर्तन आ जाता है। तो कर्म के द्वारा आता है ये परिवर्तन। तो जिसके द्वारा, क्योंकि उस विषय में हम बार बार अभ्यास करते हैं, तो ऐसे करते करते ये रूपांतरण हो जाता है। तो कर्म के द्वारा रूपांतरण होता है। निश्चित रूप से हम जो अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, यही एक रास्ता है हमारे पास, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। कर्म ही एक रास्ता है। कर्म के द्वारा अपनी कर्णेंद्रियों का, अपने सूक्ष्म शरीर का, यूं समझिए, अपने सूक्ष्म शरीर का हम रूपांतरण करते हैं। तो इस तरह से मनचाहा कार्य बड़े धैर्य और बड़ा, उसके लिए हमारा एक पॉजिटिव निर्णय चाहिए कि मेरे को इसमें रुचि है, मेरे को ये काम करना ही है, और उसमें हम सफल होते हैं। बार बार उसके लिए पिछले जीवन के अनुभवों को भी हम जोड़ सकते हैं। जैसे एक समय हमने ये निर्णय लिए, एक समय ये लिए, एक समय ये लिए, और उसमें कितने कितने सक्सेस हुए। अपने जीवन के पॉजिटिव पक्ष को देखना चाहिए। कुछ अपने जीवन की जो कमजोरियां हैं वो देखना भी अच्छा होता है किसी किसी संदर्भ में, और अपने जीवन के जो पॉजिटिव पक्ष है उसको देखना भी अच्छा होता है किसी किसी संदर्भ में, कि देखो मैंने ये निर्णय लिया और उसमें सक्सेस हुआ, ये निर्णय लिया, तो उससे आत्महीनता बचती है। और कभी कभी यदि अहंकार आए
तो उस समय आदमी को यह कहना चाहिए कि किस बात का अहंकार करता है, कहां कहां तू देखो फिसला है, कहां कहां तेरे अंदर ये कमजोरी आई है। तो इस तरह से हम अपने को व्यवस्थित रख सकते हैं। तो ये प्रश्न था, मन चाहा कार्य करने की शक्ति मौजूद है क्या? तो ये तो पक्का है, इसमें कोई शक नहीं है। गुरुजी, जब हमारा मन चिंताओं में फंसा हो और वो चिंता हम किसी को साझा ना कर सके, वर्तमान में कोई समाधान ना हो, तो समाधान के समय तक हम अपना मन पढ़ाई में एकाग्र कैसे कर सकते हैं? ऐसी स्थिति में पढ़ाई में एकाग्र करने के लिए हमको किसी न किसी के सामने तो निवेदन करना ही पड़ेगा, या स्वयं अपने अंदर जो है हम उस स्थिति को पैदा करें कि हम कोई एक विश्वास तो करना ही पड़ेगा, कहीं तो कुछ रास्ता निकालना ही पड़ेगा। और देखो, ये जो है मन तो हमेशा ये बहकता ही रहता है, मन हमेशा बहुत ही चंचल चीज है। और ये तो इसका जैसा जैसा इसकी स्थिति, जब हमारी इसकी स्थिति नीची होती है तो ये तो बहुत ही ज्यादा इधर उधर होता है। तो हमारे को ये इसके स्वभाव को समझना पड़ेगा और हमारे को एक धैर्य और हम अपना लाभ और हानि ये सब विवेक का प्रयोग करके हमें देखना ही पड़ेगा ये सारी चीजें। तो यदि हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो वो जो इससे सफर होते हैं वो तो होता ही रहेगा। तो इसलिए यदि हम कोई समाधान नहीं कर पा रहे हैं और समाधान के अभाव में चिंताओं में ग्रस्त हैं तो सफर करना ही पड़ेगा। तो समाधान हमें करना ही चाहिए जल्दी से जल्दी, और समाधान के लिए हमारे पास सामर्थ्य है, शक्ति है, हम कर सकते हैं समाधान। तो उसके लिए हमें बार बार अपने आप को पॉजिटिव सुझाव देने पड़ेंगे कि मैं समाधान कर सकता हूं। और किसी चीज को जब हम ये समझ लेते हैं कि बहुत हो गया है, अभी मेरे को कोई रास्ता निकालना ही चाहिए, तो निकल आता रास्ता। कई बार आपको सुना है स्वामी शरणानंद जी महाराज की कि न चल पा सकने की वेदना में ही चलने की शक्ति निहित है। जब हम किसी रास्ते पर चलना चाहते हैं पर चल नहीं पा रहे हैं, तो न चल पा सकने की जो वेदना है, व्यथा है, इसी में चलने की शक्ति निहित है। तो ऐसे महापुरुषों के जो तेजस्वी वाणी है उस पर उसको हम अपने सामने रख सकते हैं। एक तो ये बात है। दूसरा इसमें ये पूछा है, गुरुजी कहा जाता है कि सूक्ष्म रूप से भगवान हमारे साथ और स्थूल जगत में भी तो एक मित्र की जरूरत होती है और उससे ही अलग कर दिया जाए तो क्या करना चाहिए? दो मित्रों को साथ रहने का कोई अधिकार नहीं है क्या? अगर है तो उनको अलग करने की कोशिश क्यों की जाती है? ऐसा तो कोई भी नहीं करता, यहां तो नहीं करते कम से कम, कि हम किसी को किसी की मित्रता से अलग करें, ऐसा नहीं है। ये प्रश्न यदि किसी ने विवाह के बारे में पूछा है, यदि कि हम विवाह करना चाहते हैं और हमारे को विवाह करने से क्यों रोका जाता है, वो भी बिल्कुल नहीं मना करते हैं। विवाह एक वैदिक रास्ता है और कोई मना नहीं करता है। इतनी बात जरूर है कही जाती होगी कि भाई एक व्यवस्था में हमें जीना चाहिए और हमें जो है यदि गृहस्थ आश्रम में जाने की इच्छा है तो स्वामी दयानंद ने लिखा है कि विवाह की व्याख्या करते हुए लिखा है कि सबके प्रकाश में और माता पिता गुरु आचार्यों की सहमति से सबके प्रकाश में और अपने गुण कर्म स्वभावों को देखते हुए, चेक करते हुए यदि हम इस रास्ते पर चलना चाहते हैं, गुण कर्म स्वभाव 3 बातें लिखी, इनको मेल करते हुए सबके प्रकाश में यदि हम करते हैं तो ये कोई अवैधिक बात नहीं है, कोई इसमें व्यर्थ नहीं है। कोई यदि इस रास्ते पर चलना चाहता है, मुझे ये प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ, मैं तो अपने दिमाग से कह रहा हूं, यदि मित्र को इस अर्थ में देख रहे हैं और यदि वो ये भारतीय संस्कृति है नहीं कि जैसे विदेश में जैसे लोग कोई भी लड़के लड़की रहते हैं कि हम तो विवाह नहीं करेंगे, हम साथ साथ रहेंगे बस। तो ये हमारी जो एक मुस्लिम संस्कृति अलग होती है और क्रिश्चियन संस्कृति अलग है, भारतीय संस्कृति अलग है, सबकी एक संस्कृति होती है।
हमारे गुरुजी ने बताया कि 4-5 सत्य होते हैं। एक कानून का सत्य होता है, एक समाज का सत्य होता है, और एक शास्त्र का सत्य होता है, एक गुरु का सत्य होता है, एक हमारी अंतरात्मा का सत्य होता है। तो ये पांचों सत्य अपने स्तर पर जो है काम पूरे के पूरे रहने चाहिए। ऐसा नहीं एक भी यदि छोड़ेंगे इनमें से तो ये गड़बड़ हो जाएगी। इससे जो है ना, जैसे मुस्लिम समाज में कोई महिला बुर्का डाल करके नहीं रहेगी तो उसको सफर करना ही पड़ेगा, या तो वो फिर एक क्रांतिकारी के रूप में आए और वो एक आंदोलन चलाए कि हम तो इस काम को नहीं पसंद करते हैं समाज में। पर यदि वो भी नहीं कर सकते और दूसरी तरफ समाज के ढांचे में भी फिट नहीं, या तो क्रांतिकारी बनकर के जिए या फिर समाज के ढांचे में फिट होकर के जिए। कोई गलत परंपरा महसूस होती है कि ये गलत बात है तो उसके लिए विद्रोह करें, और मार्टिन लूथर वगैरह, स्वामी दयानंद और बहुत सारे लोग आए हैं, ईसा मसीह भी उसी रास्ते का पथिक है। फिर उसको सामने मौत को स्वीकार करने के लिए तैयार होना चाहिए। जब आप पूरे समाज का विरोध करोगे तो समाज फिर आपको बख्शेगा नहीं, और उसके लिए आपको उसी में आनंद लेना पड़ेगा। सुकरात जैसे जो लोग हुए हैं, जहर पिया, कोई सूली पर चढ़ रहा है, कोई काटा जा रहा है, कोई आरों से चीरा जा रहा है, कोई कुछ हो रहा है, तो आप विद्रोह करेंगे तो आप सबको ये चीज मिलेगी और उसके लिए तैयार होना चाहिए। आप विद्रोह भी नहीं करते तो समाज में जैसा चल रहा है उसको स्वीकार करके जीना चाहिए, और यदि आप उसमें नहीं जीते हैं तो ठीक नहीं। तो मैं ये कह रहा था कानून का सत्य, कानून जो चाहता है, कानून को बदलना है तो जैसे उसके लिए विद्रोह करो और तैयार करो पूरा समाज को, राष्ट्र को, और कानून बदलिए। कानून नहीं बदला है तब तक कानून को पालन करना पड़ेगा। इसी तरह से समाज जैसा भी है उसको स्वीकार करके चलना पड़ेगा। भारतीय समाज की परंपरा अलग है, यूरोपियन समाज की परंपरा अलग है। भारतीय समाज में तो बहन भाई भी यदि यूं एकांत में ऐसे बैठे हुए बात कर रहे हो तो अच्छा नहीं माना जाता उनको। मतलब आने जाने वाले लोग ऐसा ही सोचते हैं कि ये कौन बैठे हैं, क्या बात कर रहे हैं। तो इस तरह से एक एक समाज की परंपरा होती है। तो एक तो ये बात है कि कानून का सत्य, समाज का सत्य, फिर उसके बाद शास्त्र का सत्य, गुरु का सत्य, मानी ये लोग बताते हैं, और अंतरात्मा का सत्य। ये 5 सत्य हैं। इन 5 कसौटियों पर हम कस करके देख सकते हैं। तो यह ऐसा, इसमें कुछ भी नहीं है। यदि कोई आदमी विवाह करना चाहता है तो बड़े, जब समय हो विवाह करने का तो वो आगे आए और वो जो है ना अपनी जो भी उसका जो गुण कर्म स्वभाव के अनुसार अपने जीवन का अच्छा बुरा वो निर्णय लेकर के और चल सकता है। 2 मित्रों को साथ रहने का कोई अधिकार नहीं है क्या, ये जो बात पूछी जा रही है, ये बिल्कुल इसको कोई मना नहीं करता है। यदि हम समाज के अविरुद्ध, समाज का विरोध न करते हुए, और यदि हम साथ साथ रहते हैं, ये केवल स्त्री पुरुष की बात नहीं है। 2 पुरुष भी यदि वो मिलकर के कुछ ऐसा षड्यंत्र रचें तो उनको भी साथ रहने के लिए मना करते हैं। तो ये एक बात है। जब दयानंद सरस्वती जी महाराज तर्पण संस्कार का विरोध करते थे तो फिर भी वर्तमान में तर्पण संस्कार क्यों किया जाता है, इसे समाप्त क्यों नहीं किया जाता? ये जो मैंने आपको कहा कि जो गलत परंपराएं जो समाज में चल रही हैं उनको तोड़ने के लिए बड़ा हमें क्रांतिकारी बनना पड़ता है, और उसके लिए हमें बहुत सारा समाज की तरफ से आफत भी झेलनी पड़ती है। उसी के साथ ये है, और जो समझ लेते हैं वो तो तोड़ ही देते हैं। तर्पण का मतलब मना थोड़ी किया है। स्वामी दयानंद कहते हैं कि हमारे माता पिता जब जीवित हैं, हमारे वृद्धजन जीवित हैं, तो उनको तृप्त करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए खूब। इस अर्थ में तो उन्होंने कहा ये तर्पण करें खूब। वो यूं कहते हैं कि जो हमारे बुजुर्ग चले गए हैं, निकल गए हैं, और फिर जो है फिर वो इस तरह से वो जो बाद में जो है उनका तर्पण के नाम से, श्राद्ध के नाम से कुछ करते हैं, तो वो यूजलेस चीज है, वो कोई काम की चीज नहीं है, ऐसा कहते हैं। तो तर्पण के लिए कोई जो है ना, तर्पण करने के लिए असली अर्थ में श्राद्ध और तर्पण का मना नहीं करते, पर गलत तरीके से श्राद्ध तर्पण का स्वामी दयानंद ने मना किया है, और वो बुद्धि संगत भी है।
क्या सेवा करना जरूरी है या अष्टाध्यायी पढ़ना जरूरी है या दोनों कार्य जरूरी है? सेवा करना भी जरूरी है। सेवा विद्यार्थी काल में जो सेवा होती है वो अलग प्रकार की होती है। विद्यार्थी काल में तो सेवा यही होती है कि हम शास्त्र पढ़ें, विचार करें, अपने ज्ञान को बढ़ाएं। और यदि किसी को सेवा कोई सहज काम नहीं है। सेवा धर्म परम गहना योगी नाम अप्यगम्य। जो बार बार सेवा की बात करते हैं ना, कई लोगों को मैंने देखा है सेवा में डाल देंगे, फिर वो सेवा में भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। यूं कहेंगे ये मेरे काम रुचि का काम नहीं है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मैं ये मेरे बस की बात नहीं है। फिर उसमें भी ऐसे ही वो समस्याएं आएंगी। मुझे पता है ये सारी बातें। तो सेवा सरल काम नहीं है, सेवा तो अत्यंत कठिन काम है और उसमें हमारी ज्ञान शक्ति बहुत निर्मल होनी चाहिए। कुछ भी हम अपेक्षा ना करें दूसरों से, कुछ भी इच्छा ना करें, कुछ भी ना चाहें, ऐसा व्यक्ति जो है सेवा कर सकता है। सेवा कोई साधारण काम नहीं है। काम करना सेवा थोड़ी होता है कि हम काम कर लेंगे। हमारा मन कोई पत्थर थोड़ी है कि यहां रख दिया तो रखा रहेगा। कितनी इसमें उथल पुथल होती रहती है, कितना इसमें तूफान उठते रहते हैं, तो उसको कैसे शांत करेंगे हम? तो सेवा तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन समझें तो कि सेवा क्या है और कैसे हम करें और अपनी आंतरिक स्थिति तो बनाएं उसके लिए। तो एक समय होता है, उस समय जिस समय हम वो काम करते हैं उस समय वो करेंगे तो अच्छा रहेगा। ध्यान की अवस्था में जो हमारी चेतना की स्थिति होती है वो अवस्था कैसे हमारी सामान्य दिनचर्या में रह सकती है? कई कार्य करते हुए, जैसे पढ़ते हुए, चलते हुए, बात करते हुए, वो अवस्था कैसे रह सकती है? ध्यान की अवस्था में जो चेतना होती है, तो मेरा भी सवाल है, कैसे सामान्य दिनचर्या में हम इन कार्यों को करते हुए रहें। ध्यान के समय या एकांत में जो हमारी स्थिति रहती है वो थोड़ी आगे पीछे होती है, उसके लिए प्रयास करना ही पड़ेगा। मैं भी कर रहा हूं। तो ये कठिन काम है। प्रश्न है, प्रणाम गुरुजी, हमें कैसे पता चले कि हम सही सोच रहे हैं या गलत, और हम अपनी आंतरिक आवाज को कैसे पहचाने, आंतरिक आवाज की स्पष्टता करें? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। आप लोग अपना नाम भी लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, हमें पता चलेगा कि आपकी स्थिति, पूछने वाले की स्थिति कैसी है। कैसे पता चले कि हम सही सोच रहे हैं या गलत सोच रहे हैं? स्वयं ही पता लग जाता है। कुछ अंदर गलत सोचने से हमें डर लगने लगता है, गलत सोचने से हमें भय आता है, अशांति महसूस होती है, गलत सोचने से हमारे को अनिजी महसूस होता है। तो ये हमारी अंदर की, पर ये तब होता है जब हमारा मन थोड़ा स्वच्छ होता जाता है, संवेदनशील होता जाता है। हमारा मन यदि प्रमाद में है, नींद में है और अभी उसमें दोष ज्यादा हैं, तो फिर ये अनईजी महसूस नहीं होगा। कि जब तक हम उस स्थिति में नहीं पहुंच जाते हैं तब तक हमें शास्त्र का या गुरुजनों का सहारा लेकर के चलना चाहिए। हमारी तीन स्थिति हैं। एक बहुत ही तामसिक स्थिति है, एक रजोगुणी स्थिति है, एक सात्विक स्थिति है। तीन गुण हमारे अंदर निरंतर काम कर रहे हैं। आप समझ ही रहे हैं ये बात, सांख्य पढ़ रहे हैं। गुणों का जो चक्र है वो निरंतर हमारे अंदर गतिशील है। तो जब हमारे अंदर तमोगुण और रजोगुण प्रधान होते हैं तो उस समय हमको पता नहीं लगता है कि हम क्या ठीक सोच रहे हैं या गलत सोच रहे हैं। तो उस समय हमें उस समय हमारे को गुरु लोगों या गुरुजन या शास्त्र का आधार बना करके और फिर चलना चाहिए। जैसे शास्त्र में लिखा है उससे इधर उधर हम नहीं चलेंगे, जैसे गुरुजन हमारे को बताते हैं उससे इधर उधर नहीं चलेंगे। ऐसा अपना निर्णय हम कर सकते हैं और उसके अनुसार हम अपने जीवन की यात्रा शुरू कर देते हैं। और जैसे जैसे हमारा तमोगुण और हमारा रजोगुण क्षय होगा, ढीला पड़ेगा, सत्वगुण बढ़ेगा, तो हमारे को ये जो मैंने बात कही कि हम कुछ भी गलत सोचेंगे तो अनिजी महसूस होगा, हमें कष्ट होगा, पश्चाताप होगा, दुख होगा, अच्छा महसूस नहीं होगा। ये बड़ी तत्व की बात आपके सामने रख दी है कि जब जब आपको ये
गलत सोचने के बाद भी आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपके अंदर अभी बहुत ही तमोगुण का पर्दा है, तमोगुण का मोटा पर्दा अभी आत्मा के ऊपर आया हुआ है, और इसलिए जो है आपको अनइजी महसूस नहीं हो रहा है। तो उस समय हमें शास्त्र की शरण लेनी चाहिए, गुरुजनों की शरण लेनी चाहिए। बाह्य अनुशासन मतलब ये है, बाह्य अनुशासन, ये शास्त्र भी बाह्य अनुशासन ही है, क्योंकि अभी वो आत्मा का स्वभाव नहीं बना है हमारा। शास्त्र जो कह रहा है वो हमारी आत्मा का मूल स्वभाव नहीं बना है। जो कुछ भी बाहर से हम कंडीशनिंग के तौर पर कुछ प्राप्त करते हैं, शास्त्र से सुन सकते हैं, गुरुजनों से सुन सकते हैं। एक और स्थिति होती है हमारी, हम संवेदनाओं से परिचालित होते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो 5 संवेदनाएं हैं इनसे परिचालित होते हैं, या मन की जो संवेदना है कि मेरे को पावर मिले, मैं दुनिया में धनवान आदमी बनूं, इस तरह की जो बात हैं। 6 इंद्रियां अपने पास हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और एक मन। मन के द्वारा हम जो है पावर और धन, इन 2 चीजों को, पावर धन, और ये समझिए कि जैसे गुरु लोग होते हैं वो शिष्य बढ़ाना चाहते हैं, गृहस्थ लोग जो होते हैं वो अपने संतान से प्यार करते हैं। समाज में जो तथाकथित गुरु होते हैं वो अपनी शिष्यों की जमात बढ़ाना चाहते हैं, और जो गृहस्थ लोग होते हैं वो अपने संतान के रूप में अपना विस्तार देखते हैं। तो इस तरह से ये मन की हमारी मांग है, ये मन का मतलब यही चीजों को वो डिमांड करता है। तो जब तक ये चीजें हैं तब तक बहुत ही हमारे तमोगुण और रजोगुण काम कर रहा है हमारे ऊपर। अभी तो हमको ये पता ही नहीं चलता है कि कब हमारे अंदर गलत आ जाता है, कब अच्छा आता है। इतनी ज्यादा बेहोशी रहती है हमारी, इतनी सतर्कता चाहिए कि आने से पहले हम, जैसे कि कोई सर्प हमारे घर में घुसने लगे उसी समय हम देख लेते हैं। जैसे कोई संतरी घर में पहरा देता है रात दिन मान लीजिए, तो कोई चोर को घुसने से पहले ही देख लेता है। तो ऐसे हमारे अंदर कोई चीज आने के लिए तैयार हो उसी समय हम देख लें कि ये कुछ देखो, ये चीज, एक कदम, एक क्षण हमारे अंदर कोई विचार उठे उसी समय हमें पता लग जाए कि ये चीज उठ रही है। तो इतनी सतर्कता चाहिए हमारे को। हम अपनी आंतरिक आवाज को कैसे पहचाने? आंतरिक आवाज पहचानने में आएगी, अपने सत्वगुण को हम बढ़ाएं, तमोगुण और रजोगुण को क्षीण करें। उसका तरीका यही है कि पहले जैसे हमसे बड़े लोग जो होते हैं वो जैसे कहते हैं, ये तमिलनाडु गुरुजी जो है वो इनके जो शिष्य होते हैं उनको सीधा आदेश दे देते हैं, और उनके शिष्यों को ऐसी ट्रेनिंग है कि एक बार जैसे कह दिया तो वो फिर कोई निवेदन, कोई कुछ करने का मतलब नहीं, उसको ऐसे स्वीकार करते हैं और बड़े आनंद के साथ स्वीकार करते हैं। स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज आपके बीच में आए हैं और उनका इंटरेक्शन आपके साथ हुआ, तो कल वो बता रहे थे कि महाराज जी ने कहा, गुरु जी ने कहा कि आप ये लैपटॉप और ये मोबाइल फोन प्रयोग करते हो, इसको रख दो। तो उन्होंने रख दिया और किसी के सामने जाकर के ये बता रहे थे, जो कल सज्जन आए हुए थे, तो बता रहे थे कि स्वामी स्वरूपानंद जी बोले कि मैं तो बड़ा खुश हो गया, एकदम आनंदित हो गया कि गुरुजी ने मेरे को कहा कि लैपटॉप और ये जो मोबाइल है इसको एक तरफ रख दो। हमारे को ऐसा होता रहता है, जैसे जब हमारी अच्छी स्थिति होती है तो बड़े लोग हमको कुछ कहते हैं तो हमें अच्छा लगता है। उसमें भी आप लोगों ने समझा नहीं, उसमें देखो एक घटना दी थी, वो पुस्तक मैंने अंग्रेजी में पढ़कर सुनाई थी उनकी, कि इस शरीर के जो गुरुदेव थे, मतलब वो बता रहे थे कि एक बार मेरे को डांटने लगे, इसको डांटने लगे, वो थर्ड पर्सन में बोलते हैं कि इसको डांटने लगे कि तुमने वहां पर ये सब बातें क्यों की।
तो मैंने तो कुछ किया नहीं था ऐसा, फिर भी वो डांट रहे थे। तो मैंने हाथ जोड़ करके कहा, क्षमा मांगी, मैंने कहा कि मैं नहीं करूंगा। जबकि आपकी तरफ से एक प्रश्न आया था कि हमारी गलती के बिना कभी कभी कोई डांट देता है तो हमें बहुत गुस्सा आता है और हमारे को बहुत बुरा लगता है, ऐसे आपकी तरफ से कोई प्रश्न आया था। तो देखो कितना फर्क होता है, हमारा जो स्तर है वो कितना अंतर है। एक को डांटते हैं तो वो अपना सौभाग्य मनाता है, एक को डांटते हैं तो वो बुरा महसूस करता है। तो इस तरह से ये हमारे चित्त की जो भाव दशा है वो गुणों के अनुसार चलती है। जो हमारे अंदर निर्गुण चेतन तत्व है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो तो शांत, उसको कोई मरता है, कटता है, जीता है, बड़ाई होती है, निंदा होती है, अच्छा होता है, बुरा होता है, उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पर हमारी जो ये हमारे अंदर जो ये प्रकृति है, मानी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनको अच्छा बुरा लगता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा है कि इन्हीं के अंदर ये सारा खोट है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के अंदर सारा खोट है, इसको निकालना पड़ेगा, इसको ठीक करना पड़ेगा। तो इसको ठीक करने के लिए सारे उपक्रम है, सत्संग करते हैं हम, शास्त्र सुनते हैं, इसको ठीक करने के लिए करते हैं। तो जब तक आप पूछते हैं कि कैसे पता चले कि हम सही सोच रहे हैं गलत, इसका यदि हमारी वो जो हमारी नेचर में तमोगुण रजोगुण ज्यादा है, ये 3 गुण काम कर रहे हैं और इनका अपना अपना एक एक स्वभाव है कि तमोगुण के समय निश्चित रूप से ये हमारे सोच में आएंगी चीजें, हमारे क्रियाकलाप में ये चीजें घटित होंगी। रजोगुण के समय ये चीजें आएंगी, सत्वगुण के समय में ये चीजें घटित होंगी। तो उसको हम समझ सकते हैं कि जब तमोगुण होता है तो भारीपन होगा, हमको विषयों में प्रेम होगा और बड़ाई और ये सारी चीजें। रजोगुण होगा तो ये होगा। सात्विक स्थिति में ही हमारे को आंतरिक आवाज सुनाई देती है। आंतरिक आवाज की स्पष्टता करें, ये तो बहुत बड़ी चीज है। हमारे गुरुजी ये कहते थे कि मैं प्रेरणाओं, मेरा जीवन प्रेरणाओं के तहत मैंने जिया है, अंतः प्रेरणाओं को मैंने सर्वोच्च स्थान दिया है। हमारे गुरुदेव और ये जो स्वामी जी कर्नाटक तमिलनाडु के जो गुरुदेव हैं, बहुत ज्यादा इनके उसमें व्यवहार में, दर्शन में मुझे तो ऐसे लगना लगा कि उन्हीं सारा का सारा, उनके सारा रूप जो है उन्हीं का बिल्कुल एकदम से मिलती हैं सारी चीजें। तो जब हमारा ये जो ये आंतरिक आवाज की जो बात आप पूछ रहे हैं, ये तब तक नहीं सुनेगी जब तक हम बहुत अपने उसमें श्री अरविंद उसको चैत्य पुरुष कहते हैं, अंतरात्मा कहते हैं, साइकिक बीइंग कहते हैं। तो जब तक साइकिक बीइंग से हमारा परिचय नहीं होगा, अंतरात्मा से परिचय नहीं होगा, ये सारी चीजें नहीं सुनती हैं। फिर तो ऐसे होता है कि हम मन की आवाज को आत्मा की आवाज कहते हैं। ये सारे अखबारों में और टीवी में जो मरने के लड़के लड़कियों के जो केस सुनाई पड़ते रहते हैं, वो यही कहते रहते हैं हमारी आत्मा की आवाज है। वो ऐसे ही बोलते हैं कि ये तो कोई शरीर का आकर्षण नहीं है, 2 आत्माओं का मिलन है। ऐसे बड़े बड़े बिग वर्ड्स प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ भी नहीं है, इसके पीछे कुछ सारहीन बातें एकदम। लेकिन ये जो है, इनको हम बड़े बड़े शब्दों में रख करके और अपने मन को धोखा देते रहते हैं। तो ये तब पता लगेगा जब हम अपने सत्वगुण को बढ़ाएंगे, रजोगुण तमोगुण क्षीण होगा और हमारे क्लेश, हमारा ज्ञान कम होगा। और ये साधना से होता है, ये समर्पण से होता है, प्रार्थना से होता है। ये इसके ये उपाय हैं। जैसे पूछना चाहते हैं कि यही तो पूछ रहे हैं, हमें कैसे पता चले कि हम ऊपर की ओर जा रहे हैं या पतन की ओर जा रहे हैं? महसूस होती है और हमारी इंद्रियों में शांति है, आकर्षण हमारे कम हो रहे हैं। जैसे एक दिन अभी इसी कक्षा में एक ने प्रश्न किया था कि जैसे हम 2 व्यक्ति साथ में रहते हैं और कोई हमको, हमारे उद्देश्य भी ठीक हैं, समाज विरोधी भी नहीं है और हम साथ साथ रहना चाहते हैं, माने उसमें किसी प्रकार का भी शास्त्र भी निषेध नहीं करता, समाज भी निषेध नहीं करता, कोई निषेध नहीं करता,
पर हमें अच्छा लगता है क्योंकि हमारे गुण कर्म स्वभाव मिलते हैं। जैसे बहुत सारा आप लोगों को भी है कि मेरे को उसके साथ, उस कमरे में मेरे को उसके साथ रख दीजिए, ऐसे होता है, मेरे को उसके साथ अच्छा लगता है। तो कभी कभी गुण कर्म स्वभाव जो होते हैं वो बहुत स्थूल लेवल के होते हैं, कुछ गंभीर भी होते हैं, पर इतना तो इससे सर्टिफाई हो ही रहा है कि हमारा जो अटैचमेंट है, यदि कोई हमको कहता है कि आप वहां नहीं, हमारे गुरुजन या कोई हमसे बड़ा कहता है कि आपको वहां नहीं रहना, यहां रहना है, तो इसका मतलब यह है कि मतलब हमें कोई एक विशेष अटैचमेंट तो है ही। तो उसको हम पहचान सकते हैं इन सब क्रियाओं से कि मेरा कहाँ अटैचमेंट है, कहाँ मेरे को बार बार इच्छा होती है कि मैं इसी के साथ रहूं, तो इसका मतलब अटैचमेंट तो है ही। श्री अरविंद आश्रम में मैं पहली बार गया सन 1900 लगभग 87, 88, 89 में मैं पहली बार गया। तो मेरे को वहां एक साधक मिले और उन्होंने अपनी कहानी सुनाई कि मैं जब यहाँ आया तो माताजी ने मेरे को ऐसी जगह रख दिया कि मैं बिल्कुल वहां पर नहीं रहना चाहता था, और मैं वहां बहुत ही अंदर से परेशान हो गया और मैं क्या करूं, मेरे को वहां ऐसी जगह रख दिया। श्री अरविंद आश्रम कहीं एक जगह नहीं है, पूरे पांडिचेरी में फैला हुआ है, जहां जहां भी वहां स्थान मिलता गया माताजी वहां बनाती गई, मकान बनाती गई और पूरे पांडिचेरी में फैल गया वो। तो वहां पर साधकों को वहां रख दिया जाता है, एक एक जगह रख दिया जाता है, और वो भोजन करने के लिए एक वो भोजनालय है, उसमें एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, एक समय निश्चित होता है भोजन का 1 घंटा, तो वहां आ जाते हैं और फिर अपने कार्य के ऊपर अपनी सेवा के रूप में, वहां पर साधना का क्रम सेवा ही है, सेवा के माध्यम से भगवान का पूजन, यही वहां का क्रम है। 8 घंटा कम से कम जो वहां रहेगा, 8 घंटा कम से कम ईमानदारी से उसे सेवा करनी होगी। भगवान का के लिए हम ये काम कर रहे हैं, काम के लिए काम नहीं, कोई यश के लिए, कोई पैसे के लिए, कोई कुछ पाने के लिए नहीं, केवल भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं हम, ये समझ करके वो करते हैं वहां पर। तो वो अपने काम में चले जाते हैं। तो उनकी कहानी में सुना रहा था कि उन्होंने कहा कि पर मेरे को क्या पता कि मुझे ऐसे पता नहीं चल रहा कि मेरे को क्यों रखा जा रहा है ऐसी जगह, लेकिन माताजी ने कहा नहीं, तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा, यहीं रहना होगा। और मैंने देखा कि उसी में मेरे विकास का क्रम छिपा हुआ था। तो हम यदि अपने बड़ों की बात को स्वीकार कर लेते हैं और वो जैसा निर्देश करते हैं हम सिर झुकाते रहते हैं। आज ही मैं एक बात सोच रहा था कि जैसे ये सारा संसार वासुदेवा सर्वम, हमारे गुरुदेव ये बात कहते थे, और ये तमिलनाडु के गुरुदेव भी जो है यही बात कहते हैं कि तुम सब में भगवान को देखो। और वो जो साष्टांग प्रणाम करते हैं उसके पीछे भी यही बात है, वो व्यक्ति को प्रणाम नहीं करते हैं, वो कहते हैं व्यक्ति के पीछे जो भगवान है उसको हम प्रणाम करते हैं। व्यक्ति के पीछे, व्यक्ति के रूप में, वो तो व्यक्ति के रूप में हमारे सामने आ रहा है, पर उसमें जो भगवान है उसको हम प्रणाम करते हैं। फिर मैंने कहा कि भगवान तो सब कुछ है, ये पेड़ पौधे भी भगवान है, फिर किस किस को हम प्रणाम करेंगे। मेरे मन में प्रश्न उठने लगे। आज प्रातःकाल की बात बता रहा हूं, ये सूरज, चांद, धरती, आकाश। लेकिन मेरे को उत्तर आया इसका कि ये तो ठीक है, सारा भगवान है और सब कुछ भगवान है, लेकिन इनके सामने हमारा अहंकार जो है वो उदय नहीं होता है। पेड़ों को देखते हैं, अहंकार में कुछ परिवर्तन नहीं होता। सूरज को देखते हैं, इस धरती को देखते हैं, इस विस्तार को देखते हैं, नदियों को, नाले को, पर्वत को, पहाड़ को, किसी को भी देखते हैं, कुछ अहंकार। यहां तक भी शक्तिशाली हाथी को, शेर को, किसी को भी देखते हैं हम, पक्षियों को देखते हैं, जलचर, थलचर, नभचर प्राणियों को देखते हैं, प्लांट्स को देखते हैं। हमारे अहंकार में कुछ हलचल नहीं होती है। एक जगह ही हलचल होती है कि जब हमारे सामने मनुष्य आता है, मनुष्य के सामने हमारा अहंकार जो है वो नीचे नहीं आता है। तो इसलिए मनुष्य को यदि हम इस तरह से अपने प्रणाम के द्वारा अपने आप को यदि ऐसी ट्रेनिंग दें और अपने को उस स्थिति में ले जाएं कि ये जो मनुष्य मेरे सामने आ रहे हैं ये भगवान के रूप हैं, तो हमारे को बहुत ही ज्यादा साधना में तत्काल सफलता मिलेगी। क्योंकि मनुष्य जैसे आते हैं तो हम उसमें विभाजन कर देते हैं
कि ये मेरा मित्र है, ये शत्रु है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सुखदायक है, ये दुखदायक है, इस तरह से विभाजन। शेर हाथी में भी हमारे को विभाजन होता है, पर वो परेशान नहीं करता है कि ये तेरे को मार देगा, ये मार देगा। इस तरह से आने के बाद भी हमारे को कुछ भी उसमें वो नहीं होता है, वो राग द्वेष नहीं बनता है कि हाथी जो है हमसे शक्तिशाली है, शेर हमसे शक्तिशाली है और वो हमको मारने के लिए, खाने के लिए वो तैयार हो रहा है। तो ऐसा करने से हमारे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, हमारे अहंकार में कुछ परिवर्तन नहीं होता है। पर एक मनुष्य जब सामने आता है तो हमारा अहंकार उस समय अलग अलग ढंग से सोचता है, क्रिया करता है। तो अपने अहंकार को नीचे लाने के लिए हमारे गुरुजी कहते थे कि तुमने किसी को, किसी मनुष्य को यदि तुमने अपने से बड़ी शक्ति के रूप में मान लिया तो भगवान को मान लिया है। ऐसे एक थे, अपने से बड़ी शक्ति के रूप में यदि किसी को मान लिया तो फिर भगवान को मान लिया है। तो ये सब जो है आप लिख रहे हो, पूछ रहे हो कि कैसे पता चले। पता चलेगा, आप शोधन की प्रक्रिया में से गुजरो, अपने आप को शुद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ कि मुझे अपने को मांझना है, अपने को, अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने अहंकार को, अपने चित्त को साफ करना है। तो इसके लिए मैंने उपाय बताया, जैसा मैं समझ रहा हूं। उपाय ये है कि एक तो मनुष्यों के सामने अपने अहंकार को नीचे लाएं, मनुष्यों के सामने अपने अहंकार को नीचे लाएं। उस दिशा में ये एक प्रणाम की प्रक्रिया जो उन्होंने मेरे को सुझाई वो मेरे समझ में आई। नहीं तो मैं कृष्ण मूर्ति को पढ़ते पढ़ते मेरे मन में थोड़ा सा ऐसा हो गया था कि ये सब जो ये इस तरह से बाहर जो हम किसी को, मनुष्यों को जो इस तरह से हम वो करते हैं, व्यवहार करते हैं, चरण छूते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो उसको जो है मेरे को थोड़ा दूसरे ढंग से, दूसरी डायरेक्शन में मैं सोचने लगा था। लेकिन इन गुरुजी के संपर्क से मेरे को समझ में आया कि ये अपने अहंकार को नीचे लाने के लिए एक ये प्रणाम भी एक उपाय है। दूसरा, ये प्रार्थना करें, हम प्रार्थना कर सकते हैं अपने अंदर। तीसरा, हम जो है अपना आत्मावलोकन कर सकते हैं। एकांत में जब हम होते हैं तो ठीक, जब हम शांत होते हैं तो पता चलता है हमारे को कहां कहां गड़बड़ कर रहा है। थोड़ा व्यवहार में हम सजग होकर के जी सकते हैं, कहां कहां मेरे अंदर कैसे कैसे भाव उठते हैं। तो हम सच्चे होंगे तो जरूर ये पता लगेगा। गुरुजी प्रणाम। आत्मचिंतन करने वाले एक ब्रह्मचारी अपनी व्यथा कह रहे हैं, हमारे जीवन में प्रमाद क्यों आता है, इससे हम अपने जीवन को निरर्थक पाने लगते हैं। कोई ऐसा उपाय बताओ कि आज के बाद जीवन में प्रमाद रहे ही नहीं। ये तो बहुत ही अच्छा भाव है। ये जो ऐसा भाव उठ रहा है, यही ये कह रहा है कि हमारा, यदि ये सच्चाई के ये बात उठ रही है हमारे अंदर, तो ये जो प्रश्न यही आ रहा है कि शुरू हो गई है। जैसे ही हम अपनी गलती को देखने लगते हैं और अपने जीवन में कुछ विशेष दर्शन करना चाहते हैं कि मेरे जीवन में प्रमाद न रहे, इसका मतलब है कि प्रमाद से मुक्ति की तरफ हमने एक कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। और निश्चित रूप से वो श्री अरविंद का एक वाक्य याद आ रहा है कि यदि हमने भगवान को चुना है तो इस जन्म में या आने वाले जन्मों का विकास क्रम है हमारा, उसमें भगवान की पूर्ण प्राप्ति सुनिश्चित है, ऐसे उन्होंने आश्वासन दिया है। यदि हमने भगवान को चुना है तो या तो इस जन्म में ही या फिर आगे आने वाले जन्मों में। तो यदि हमने देखना शुरू कर दिया है कि हमारे जीवन में ये निरर्थक चीजें क्यों आती हैं, तो समझो कि हमने उस दिशा में कदम बढ़ा दिया है और निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। और ये हमें चलते चलना चाहिए, चलते चलना चाहिए, अंतहीन धैर्य की जरूरत है। गुरु, आप कि हमेशा अंतर्मुखी होना चाहिए, लेकिन जब हम अंतर्मुखी होते हैं तो बाहर की बातों का नहीं ध्यान पता रहता है, और जब बहिर्मुखी हो तो अंदर का पता नहीं रहता है। हमें बताइए हम कैसे करें। ये तो साधकों की एक समस्या है, एक सामान्य समस्या है ये, कि जब हम अपने जीवन को अंदर जीना शुरू करते हैं तो हमारा कर्म शिथिल होने लगते हैं और वेग, हमारे जो कर्म के वेग हैं थोड़े ढीले पड़ने लगते हैं।
और जब हम बहिर्मुख होते हैं तो अंदर खो जाता है। मतलब अंदर भी हम रहें और बाहर भी रहें। मैंने भी कितनी बार, सैकड़ों बार ये प्रश्न किया है जिन महान पुरुषों से मैं मिला हूं। एक बार केवल एक माताजी जालंधर में रहती थी, अब पता नहीं वो हैं या नहीं है, कई 15 साल पहले की बात आपके सामने रख रहा हूं। तो कितनी यात्रा करके मैं, किसी ने बताया कि बड़ी अच्छी साधिका हैं और उनसे मिलने के लिए गया। उनसे यही सवाल मैंने किया था कि कैसे एक साथ हम कैसे अंदर भी रहें बाहर भी रहें। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम ज्ञान हमारे अंदर बढ़ता जाता है, ज्ञान बढ़ने का मतलब सत्वगुण बढ़ता जाता है, रजोगुण तमोगुण हमारा क्षीण होता जाता है। ये चीजें सारी समस्या रजोगुण तमोगुण है। सारा योग दर्शन उसी को क्षीण करने के लिए, सारी समस्या अलग अलग कहें या गिन गिन करके कहें या सामूहिक कहें, रजोगुण तमोगुण समस्या है, उसी को क्षीण करने के लिए सारा शास्त्र है। माने योग शास्त्र, गीता, उपनिषद और सारे मनोवैज्ञानिक, कृष्णमूर्ति का सारा साहित्य अपने शब्दों में वो हमारे मन के अज्ञान को देखने के लिए, दिखाने के लिए है, और वो यही है रजोगुण तमोगुण। तो या धरती पर क्यों जन्म लेना पड़ता है? धर्म हम इसलिए आए हैं कि हम अपने को समझें, अपने को पूर्ण करें, अपनी पूर्णता, अपने को पूर्ण बनाने के लिए धरती पर आए हैं। माने अभी कुछ पूर्णता तो है हमारे अंदर, हम मनुष्य के रूप में पैदा हुए हैं। इसका मतलब यह है कि पूर्णता की जो चाह है वो हमारे अंदर है, क्योंकि मनुष्य से पहले जितना भी सिस्टम है इस प्रकृति में, वो पूर्णता के लिए अभिप्सा नहीं करता। वो जो है वही जीता है, वो जो है वही जीता है। एक गाय ही जीती है, एक वृक्ष जीता है, वृक्ष का रूप धारण करके रहता है। लेकिन मनुष्य जो है वो अभिप्सा करता है पूर्णता की, कि मेरा एक कदम आगे बढ़े, कल से मेरा आज अच्छा हो, मैं अपने को अतिक्रमण करना चाहता हूं, मैं जो हूं उससे आगे बढ़ना चाहता हूं। तो मनुष्य जो है वो अपना, श्री अरविंद ने उत्तर दिया भागवत मुहूर्त में कि हम अपना ही अतिक्रमण करने के लिए, जो मनुष्य है वो अपना ही अतिक्रमण करने के लिए पैदा हुआ है, कि हम जो कल थे उससे आगे आज बढ़ जाएं, अपने अनुभवों का लाभ उठाएं और हम कल को पार कर जाएं, उससे हम और अच्छे हो जाएं। इसके लिए हम जन्मे हैं। और ये यदि हम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि हाँ, एक एक कदम आगे बढ़ रही है यात्रा। एक जिज्ञासु के 4 प्रश्न हैं, उनमें से एक है, मेरे सहपाठी जब किसी के साथ कुछ गलत करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो कहने पर कुछ मानते भी नहीं है, तो मैं क्या करूं? इसमें 4 प्रश्न हैं। इसमें एक प्रश्न ये है, मेरे सहपाठी जब कुछ गलत किसी के साथ करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, बोलने पर मानते भी नहीं है, मैं क्या करूं? जिम्मेदार बन करके जियो। इन्होंने पूछा मैं क्या करूं? जिम्मेदार बन करके जियो, ये उत्तर दिया जाएगा। वो मानता नहीं है तो जिम्मेदार बन करके जियो, अपनी जिम्मेदारी निभाओ। किस व्यवस्था को और कैसी व्यवस्था का आदर्श व्यवस्था समझना चाहिए? ये व्यवस्था जो है बाहर की, शासन की या किसकी व्यवस्था है, पूरा स्पष्ट तो नहीं हो रहा है प्रश्न। किस व्यवस्था को, कैसी व्यवस्था को आदर्श व्यवस्था समझना चाहिए? यदि इनका प्रश्न शासन व्यवस्था से, समाज व्यवस्था से है, तो वो व्यवस्था अच्छी होगी जिसमें सबका विकास हो, जिसमें केवल अर्थ और काम का विकास नहीं, धर्म की भी स्थापना हो, जिसमें हमारे जीवन के जो मूल्य हैं वो, उनसे भी हमारी पहचान बने और वो भी हमारे आधार में स्थिति पाएं। वो व्यवस्था अच्छी है जिसमें हमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की ट्रेनिंग मिले और हमारे जीवन का जो प्रवाह है वो बाहर की तरफ तो है ही, साथ में अंदर का भी नींव, अंदर की जो है सुदृढ़ता भी बने, जिसको कि हमारे शास्त्र और हमारे सारे महान आत्माएं कहते रहे हैं, अभ्युदय और निश्रेयस 2 शब्दों में।
अब ये एक चक्कर ये भी है कि आप लोग रट लेते हैं ये शब्द, और फिर आप भी जैसे वक्ता जैसे दोहराते हैं वैसे आप लोग भी उन शब्दों को दोहराने लग जाते हैं, और वो ऐसा समझ लेते हैं कि प्रगति हो गई है, कितनी बातें हम जान गए हैं, कितनी सारी चीजें हम समझ गए हैं, क्योंकि उन शब्दों को आप सुनते सुनते आप भी अभ्यस्त हो जाते हैं और वो जो है आप भी बोलने लगते हैं। तो व्यवस्था तो वही अच्छी है जिसमें हमारे को जीवन में, हमारे जीवन में किसी प्रकार का भौतिक अभाव ना रहे और ज्ञान का भी अभाव ना रहे और संबंधों का निर्वाह भी ठीक तरह से हो। कुल मिलाकर के ये तीन चीजें हमारे जीवन में चाहिए। वो व्यवस्था जिसमें किसी प्रकार की वस्तु का, साधन का अभाव ना हो, मानी हमारे को समृद्धि की फीलिंग हो। समृद्धि का संबंध वस्तु से नहीं है, फीलिंग से है। हमें समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी की फीलिंग हो। दूसरा, हमारे जो संबंध है वो प्रेमपूर्ण हो, और तीसरा, हमारे जीवन में ज्ञान भी विकसित होता रहे। और एक पूछा, गुरुजी यदि आपको पुनः, यदि आप 20 साल के हो जाएं तो फिर कैसे जीवन जीना पसंद करेंगे? तो ये तो बहुत अच्छा सवाल किया। तो मैं ये समझता हूं कि मैं अभी 20 साल का ही हो गया हूं या 15 साल का हो गया हूं, और मैं इस समय जो जी रहा हूं मैं ऐसा ही समझ रहा हूं कि मैं 15 साल का होकर के जी रहा हूं। तो आप ऐसे इसको समझ सकते हैं। और किशोरावस्था या जवानी में क्या क्या बाधाएं आती हैं और उसका समाधान क्या है, ये पूछने की बात नहीं है। वो जो आप जानते हैं क्या क्या बाधाएं आती हैं और उनका समाधान तो यही है, विवेक, समझदारी, अंडरस्टैंडिंग, यही एक समाधान है। और उसके लिए हमें थोड़ा अंतर्मुख होना पड़ेगा। समाधान बाहर नहीं है, समाधान हम बाहर खोजते हैं, बाहर नहीं है, समाधान अंदर है। हर चीज का समाधान अंदर है। तो हमें अपने अंदर की तरफ गति करनी चाहिए और उसमें समाधान है। मेरा इसमें पूरा, इस बात में पूरा पक्का मेरे को इसमें विश्वास हो गया कि समाधान हमें अंदर मिलता है, समाधान बाहर नहीं है। समाधान बाहर से जो आते हैं वो परमानेंट नहीं होते। समाधान बाहर से जो आते हैं वो हमेशा हमारा साथ नहीं देते हैं। समाधान तो, असली समाधान वही है जो हमारे अंदर पैदा होता है और अंदर हमारे को प्राप्त होता है। जब हम भगवान की आराधना करने लगते हैं तो ये दुनिया का मोह और ये दुनिया की माया, उसमें हमें रास्ता क्यों रोकने लग जाती है? दुनिया तो हमारे अंदर बसी हुई है, इसलिए वो रास्ता रोकती है। बाहर की दुनिया को हमने अंदर बसाया है, इसलिए वो रास्ता रोकती है। हमने उससे प्रेम किया है, दुनिया से। जिन चीजों को हमने प्रेम किया है वो चीजें हमारे पास हैं और वो हमारा साथ नहीं छोड़ती हैं। जिन चीजों को हमने चाहा है वो हमारे साथ हैं। तो हमें उसका मोह जो है धीरे धीरे कम करना चाहिए। जिन चीजों को, मैंने एक पत्र में लिखा, ये तमिलनाडु गुरुजी को पत्र लिखा, तो उसमें मैंने एक वाक्य लिखा कि ये अज्ञान का खेल खेलते खेलते बस हो गई है, अब हम नहीं खेलना चाहते हैं इस खेल को। तो उस पंक्ति को अंडरलाइन करके वापस मेरे पास पत्र में लिखा उन्होंने कि ये जो चाह है ये दिखा रही है कि आपका जो आत्मा है वो इस दिशा के लिए चलने के लिए तैयार हो गया है। तो हमारे को वो चाहत, वो इच्छा, वो जो अंदर से वो जो इच्छा होनी चाहिए दुख मुक्ति के लिए, और किसी भी प्रकार की हल्की सी भी जो दुख की रेखा है वो हमको इतना बड़ा, जैसे कि आंख में थोड़ा सा भी एक पतला सा, एक कोई मुलायम सा धागा भी जैसे हमारे पूरे अस्तित्व को डिस्टर्ब कर देता है, ऐसे हल्की सी भी रेखा हमारे को, पूरे अस्तित्व को यदि हमारे को डिस्टर्ब करने लगे, तब समझना कि ये हम तैयार हो गया है, हमारा अस्तित्व इस रास्ते पर चलने के लिए। हम तो बड़े बड़े दुख आते रहते हैं और ध्यान भी नहीं जाता है, बड़ी बड़ी चीजें घटती रहती हैं, ध्यान भी नहीं जाता है। तो इसलिए अपने आप को संवेदनशील बनाएं, अपने आप को अंदर से बहुत ज्यादा संवेदनशील बनाने की जरूरत है,
जैसे हम पैसे के प्रति संवेदनशील हैं, अपने सम्मान के प्रति संवेदनशील हैं, जैसे हम अपने संबंधों में अपने माता पिता बहन के प्रति संवेदनशील हैं, तो बड़े लोग जैसे देशभक्त लोग देश के प्रति संवेदनशील होते हैं कि देश में अच्छा होना चाहिए, नाम होना चाहिए, देश में समृद्धि होनी चाहिए, तो ऐसे ही हमें जीवन के प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा। गुरुजी प्रणाम। सेवा किसी भी तरह की हो उसके लिए अंतःस्थिति कैसी होनी चाहिए? हमारी सेवा करने के लिए हमारे गुरुजी जो थे वो अपने को सेवक कहते थे। उन्होंने एक लेख लिखा था, मेरे को लेख क्या लिखा था, मतलब मुझे बताया था और उसको मैंने लिपिबद्ध किया। सुधारक और सेवक दो शब्दों का प्रयोग करके उन्होंने समझाया। शायद वो लेख कभी इसमें आपके योग संदेश में पढ़ने को मिलेगा। तो सेवक तो कोई बिरला है, आठों पहर रहे जाग, ऐसे वो कहते थे। 3-4 वाक्य थे उनके। प्रेमी तो कोई बिरला है, हेतु रहित अनुराग। प्रेमी तो दुनिया में कोई बिरला है जिसको हेतु रहित अनुराग हो, जिसको बिना कारण के प्रेम हो। प्रेमी तो कोई बिरला है, हेतु रहित अनुराग। साधु तो कोई बिरला है, साधु तो कोई बिरला है, आठों पहर रहे जाग। जो आठों पहर मानी हर क्षण जो जागृत अवस्था में है वो साधु है। सेवक तो कोई बिरला है, सेवक तो कोई बिरला है जो जीवन धन महाभाग दे, मतलब अपने जीवन को आहुति लगा दे और कुछ भी ना चाहे। तो सेवा कोई सामान्य चीज नहीं है। सेवा जो है कोई सहज चीज नहीं है। सेवा के लिए हमें बहुत ज्यादा अंदर से हमें ज्ञान की स्थिति चाहिए। उसके लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो ऐसा अपने आप को तैयार कर लेगा वही सेवा कर सकता है। स्वामी शरणानंद जी महाराज कहते हैं, सेवा समर्थ का स्वभाव है और असमर्थ की आवश्यकता है। जैसे कोई असमर्थ होता है उसकी आवश्यकता होती है और समर्थ का स्वभाव होता है। तो हम ज्ञान से सेवा कर सकते हैं, हम धन से सेवा कर सकते हैं, शरीर से सेवा कर सकते हैं। सेवा उसका स्वभाव है। पर सेवा में यदि अहंकार आ गया तो सेवा नहीं है। मैं करने वाला हूं, मैं कर रहा हूं, मैंने ये कर दिया है, ऐसा यदि हमारे मन में आता है तो हम सेवक नहीं है। सेवा में निरहंकारिता, सेवा में मन की स्थिति पूछी तो सेवा में निरहंकारिता, कुछ भी। सेवा तो ऐसी चीज है, वो इतना, सेवा का मतलब यह है कि दाएं हाथ से कुछ किया तो बाएं हाथ को भी पता न चले। नेकी करो कुएं में डालो, यह है सेवा। नेकी करो और कुएं में फेंक दो नेकी को, तो यह है सेवा। अब ऐसे कौन करेगा? हम तो कुछ भी करते हैं, आशीर्वाद पाना चाहते हैं, हमारी कोई बड़ाई करे, हमारी पीठ थपथपाए, हमको पैसे मिले, हमको अच्छा मिले, सुविधाएं मिले, हमको दूसरों से सम्मान ज्यादा मिले। कितने लोग आते हैं, मैंने स्वामी जी के लिए ये किया वो किया, मेरे को मंच पर बुलाया नहीं, और उनको जो है इतना, उसको जो है उसको इतना कर दिया, ऐसे ऐसे कहते हैं। तो सेवा तो ऐसी चीज है कि जिसमें यदि सेवा शब्द से आप कुछ लेना चाहते हैं संदेश, तो सेवा तो ऐसी चीज है। और बाकी तो सब संसार में हो ही रहा है, सब अपने अपने ढंग से लगे हुए हैं। सेवा के रहस्य को समझेंगे तो सेवा तो हमारे गुरुजी तो यूं कहते थे, एक ही चीज है जो आदमी को पूर्णता दे सकती है, वो है सेवा। और सेवा जो है वो हम उसमें इतना उतना नहीं होता है कि मैं 3 घंटे करता हूं, मैं 2 घंटे करता हूं, मैं 5 घंटे करता हूं, ये हिसाब नहीं होता है सेवा में। ऐसे कहते थे, हमें समझाते थे। वो जो भी कोई कभी भी कोई आए और हमारे पास है, हम बहते रहें नदी की तरह, ऐसे बोलते थे हमारे गुरुजी कि नदी की तरह बहते रहें। जैसे नदी में कोई चोर आ गया तो भी पिला रही है पानी, और कोई संत आ गया तो भी पानी पिला रही है। तो ऐसे जो है अपनी चित्त शुद्धि के लिए ऐसे कहते हैं कि ये जो सेवा है इसके बिना हमारा चित्त शुद्ध नहीं होगा। हमारा चित्त सेवा से ही शुद्ध हो सकता है। ऐसे गुरुजी का संदेश मैंने आपके सामने रखा। गुरुजी विद्या पूछना चाहते हैं कि कल तमिलनाडु गुरुजी आए थे, उन्होंने दर्शन नहीं पढ़े, शास्त्र नहीं पढ़े, अष्टाध्यायी नहीं पढ़ी, फिर भी कितने ऊंचे विचार थे कि आपको भी कुछ सीखने में मिला।
इससे क्या सिद्ध होता है कि हम अष्टाध्यायी आदि छोड़ करके हम वैसे ही अच्छे बन सकते हैं क्या? आप बन सकते, ऐसा है। तमिलनाडु गुरुजी कितनी सामान्य स्थिति से वो यहाँ पर पूछ रहे थे कोई उनसे कि गृहस्थ आश्रम वाले भी क्या आगे बढ़ सकते हैं, तो उन्होंने अपना उदाहरण दिया कि मैं गृहस्थ आश्रम से ही तो आया हूं। गुरुजी ने ऐसा बताया, यहाँ पर प्रश्न जब हो रहे थे तो कहा कि मैं गृहस्थ आश्रम से ही तो आया हूं, पर गंदगी को जब पता लगा कि ये गंदगी, हमने झाड़ ली। ऐसे जवाब दिया कि हमें पता लगा कि ये गंदगी है और इसको, ये गंदगी है, उसको झाड़ डाला हमने। तो जब भी आदमी को सचेत हो, तो यदि किसी के ऐसी स्थिति है कि भाई अष्टाध्यायी बाधक बन रही है तुम्हारी उस स्थिति को प्राप्त करने में, वो प्रेरणाओं से कभी भी अष्टाध्यायी काबू में नहीं आती है। वो तो अष्टाध्यायी उसको वो पढ़ सकता है, अष्टाध्यायी जिसके अंदर की मांग बन गई है। और उसके बिना मैं स्वयं आपको ये कहूं कि मैं जब इधर से गया पढ़ने के लिए, गुरुकुल में पढ़ने के लिए, तो मेरी आंतरिक स्थिति ऐसी बन गई थी जैसी आजकल मेरी स्थिति इस रास्ते पर चलने के लिए है कि मैं हर क्षण अपने जीवन के प्रति जैसे मैं सोचता हूं कि मुझे जीवन की अंतिम चीज, इसी जीवन में मुझे जीवन मुक्ति चाहिए, ऐसे जैसे मैं सोचता हूं, मैं विचार करता हूं, चलता फिरता, उठता बैठता जागता, इसी भाव में जैसे जीने की कोशिश कर रहा हूं, तो ऐसे उस समय मेरी अष्टाध्यायी के प्रति लगन थी। तो इस कारण से अष्टाध्यायी मुझे आई। तो ये बाहर की प्रेरणाओं से अष्टाध्यायी कभी भी, वो तो प्रेरणा तो एक बार यहाँ माहौल है ही, एक बार जिसको यहाँ पर आ गया और इस माहौल में भी जिसको अष्टाध्यायी में चलने के लिए इच्छा नहीं हो रही, वो कैसे पढ़ेगा अष्टाध्यायी? तो ये तो अष्टाध्यायी का प्रयोजन अलग है। अष्टाध्यायी एक भाषा है और वो भाषा प्राचीन भाषा है और उसकी मांग है हमें, और वो पढ़ना चाहते हैं, और हम वो नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? कुछ तो आदमी करना ही चाहिए ना उसको। वो अष्टाध्यायी नहीं पढ़ेगा तो और करेगा क्या? वो कुछ ना तो करेगा। वो कहीं पाठशाला में काम करेगा या कहीं पेड़ों में काम करेगा, धरती में काम करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा उसको। तो ये तो हो नहीं सकता है कि वो कुछ भी नहीं करेगा, काम तो करना चाहिए। तो आपको एक माहौल मिला है, इतनी बुद्धि अभी विकसित नहीं हुई है। अष्टाध्यायी बुद्धि को विकास करने का भी एक साधन है। एक भाषा सीखते हैं, आप अपनी बात दूसरों को कह सकते हैं, दूसरों की बात सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो एक मौका होता है, उस समय यदि हम उसको लाभ उठाएं तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं प्रेरणा हो रही है तो आप जैसा आपको लग रहा है वैसा कर लीजिए, कोई हमारी तरफ से बाध्यता नहीं है। हम इंद्रिय भोग को छोड़कर योग करते हैं तो योग से हमें आनंद प्राप्त होता है। क्या आनंद को प्राप्त होना भी एक भोग है? नहीं, एक सत्वगुण की स्थिति है और हमारे को सत्वगुण में आनंद आता ही है। जब हम सत्वगुण की स्थिति में होते हैं तो हमारे जीवन में आती है, हमें बाह्य इच्छाएं कम हो जाती हैं, आनंद आता है हमारे जीवन में। तो एक ऊंची स्थिति देखने के लिए, अंतिम स्थिति के लिए, तो हम केवल परम शांति चाहिए। वहां उत्तेजनात्मक कोई सुख हमें अपेक्षित नहीं है। बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है, ऐसे हम गीत गाते फिरें, वो नहीं, उस स्थिति के लिए वो नहीं है। लेकिन जो गई बीती स्थिति है, जहां हमारी इंद्रियां इधर उधर खींच रही हैं हमारे को, बार बार हम दौड़ रहे हैं उनकी तरफ, तो उस तरह की स्थिति से तो अच्छी है ये, इसको कौन मना करेगा। तो आप जहां खड़े हैं उससे आगे आप बढ़ते रहेंगे अपने आप। योगेन योगो ज्ञातव्य, योगो योगात् प्रवर्तते, यो अप्रमत्तस्तु योगेना स योगे रमते चिरम। योग ही योग का उपाध्याय है। योग की सीढ़ी हमें बताती है कि आगे कहां पैर रखे जाएं। हमारा एक एक कदम हमें बताता रहता है कि आगे तुम्हारे कदम कहां रखने चाहिए। और जो अप्रमत्त है, सावधान है योग के प्रति, उसका योग उपाध्याय बनकर के मार्गदर्शक बनता रहता है। तो इस तरह से ये आनंद की यदि स्थिति है तो अच्छी स्थिति है, आप इसका आनंद लीजिए और कहीं भी रुके नहीं, और आगे बढ़े और आगे बढ़े। कोई ऐसी स्थिति है नहीं जहां रुक करके खड़े हो जाएं। आपको आनंद आ रहा है तो वो अच्छी स्थिति है, लेकिन और आगे बढ़े।
ऐसा समझें कि और भी ये अंतिम चीज नहीं है, हम और अच्छे हो सकते हैं, हमारे जीवन के लिए और जो त्याग करने की चीजें उनको त्याग सकते हैं और आगे एक कदम बढ़ा सकते हैं, ऐसे सोचिए। नदी का चोरों को पानी पिलाना तो ठीक है, परंतु व्यक्ति का असज्जनों के प्रति इस उपमा को कैसे घटाएं? व्यक्ति का सज्जनों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, सज्जन बनाए। मैंने अपने गुरुजनों से गुरुदेव से यही पूछा एक बार, मैंने कहा जी ये कोई शराबी आए और हमारे आश्रम में कुछ उत्पात मचाए तो क्या करें? बोले नहीं, प्रश्न को थोड़ा फॉर्मुलेट करके प्रस्तुत कीजिए। फॉर्मुलेट सब तो मैं बता रहा हूं, उन्होंने कहा कि प्रश्न को थोड़ा डिजाइन कीजिए, ठीक से प्रश्न को थोड़ा ठीक घुमा करके पूछिए, थोड़ा सा प्रश्न ठीक से नहीं पूछ रहे हो आप, ऐसा पूछिए कोई रोगी है और कोई रोगी आकर के हमसे कोई हमारे पास कुछ उत्पात मचाए तो कैसे करेंगे? फिर मैंने चुप हो गया, मैंने दूसरा सवाल किया कि कोई जी ऐसा अत्याचार अनाचार कर रहा है, बोले नहीं, फिर आप प्रश्न वैसा ही करने लगे, प्रश्न को थोड़ा सा ठीक ढंग से सही दिशा में कीजिए, कोई रोगी है, कोई अत्याचार अनाचार कर रहा है, क्या करेंगे? तो इस तरह से हम जो है यदि जिम्मेदार हैं, हम यदि वैद्य हैं तो दूसरे को रोगी के रूप में देखें, हम जिम्मेदार हैं तो जो कम जिम्मेदार है उसको जिम्मेदार बनाने के लिए कोशिश करें। तो इस तरह से सही बात तो यही है। और यदि आप शासक बन करके ही केवल इतना ही आपने सीखा है कि कोई दुष्टता करता है तो उसको दंड दे, वो टेम्परेरी इलाज है एक, उसको एक बार दंड दें, जैसे माँ बच्चे को थप्पड़ भी मारती है पर बिठा करके समझाती है कि देखो ऐसे नहीं होता है और ये ठीक नहीं है। तो प्रेम पूर्वक, स्वामी दयानंद ने भी लिखा है, जो बड़े बुद्धिवादी हैं, बड़े तार्किक हैं और जिनका तार्किक शक्ति सारी दुनिया में प्रचंड तार्किक शक्ति से सब परिचित हैं, उन्होंने लिखा है कि प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार, ऐसे शब्द लिखे हैं, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। तो यथा योग्य में यही आता है कि एक बार यदि आपको प्रारंभ उसका एक मोड़ पर ऐसी स्थिति में है तो उसको दंड देने की जरूरत है तो दंड दीजिए, पर दंड समाधान नहीं है, उसको फिर समझाएंगे, उसको फिर सही ट्रैक पर लाएंगे और उसको जो है सही दिशा देंगे, यही एक समाधान है। गलतियां बहुत करते हैं, कर ही रहे हैं, अब आप लोग गलती नहीं करते हैं क्या? समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको आपको ठीक करने के लिए दिशा देते हैं और इसी तरह से हम समझ पाएंगे। केवल दंड से आदमी बदलेगा नहीं। आप अपने अपने लिए भी सोच सकते हैं कि हम गलतियां करते हैं और हमारे को कोई दंड ही देता रहे तो हमें कैसा लगेगा? हमें दंड ही कोई देता रहे, क्योंकि 100% आप भी ठीक नहीं है। जो ये प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति है, इसने नाम तो नहीं लिखा, प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति भी क्या 100% सही है? उससे ही पूछें तो वो कहेगा नहीं, तो फिर उनको जब दंड दिया जाता है तो उन्हीं को बुरा भी लगता है। वो भी कहेगा कि जी दंड से आप जो है, जब हमारे ऊपर बात आती है तो हम सोचते हैं कि हमें प्रेम से समझाएं, हम समझने के लिए तैयार हैं, और जब दूसरे की बात आती है तो आदमी ये सोचता है कि उसको दंड देना चाहिए, दंड से ठीक हो पाएगा। तो ये थोड़ा विचार करने की चीज है। क्या संसार के समस्त ज्ञात अज्ञात पदार्थ मूल रूप से पवित्र व शुद्ध होते हैं? इन पदार्थों में जो विकृतियां हमें दिखाई देती हैं वो हमारी दृष्टि है अथवा उनमें विकृति होती है अथवा दोनों? ज्ञात अज्ञात पदार्थ मूल रूप से ना पवित्र होते हैं ना अपवित्र होते हैं, वो तो हमारे भाव उसको पवित्र अपवित्र बनाते हैं। पदार्थ तो जो हैं वो हैं। एक संत सियाराम हुए हैं, गुरुकुल कांगड़ी में गणित के प्रोफेसर भी रहे किसी समय। तो वो बड़े विरक्त, बड़े एकदम वैराग्यवान संत के रूप में हुए। तो वो कहते थे कि जो चीज है उसको वैसा देखना यही ज्ञानी के लिए उपयुक्त है। जो चीज है उसको हम ऊपर से आरोप जो करते हैं कि ये ऐसा है वैसा है, तो चीजें तो पवित्र और अपवित्र हमारी दृष्टि उनको बनाती है, पवित्र अपवित्र। तो उसमें ना विकार है ना अविकार है, ना पवित्र है ना अपवित्र है, हम जैसा देखते हैं वैसे दिखाई देती है। गुरुजी, हमें जीवन के शुरुआत से जीवन के अंत तक हमें क्या मांग रखनी चाहिए? क्योंकि मन की मांग तो बढ़ती रहती है, तो हम एक मांग पर अटल किस तरह रहें और मांग न आने का उपाय बताएं।
जीवन के अंत तक मांग तो एक ही रखनी चाहिए कि हमारा जो है जीवन में पवित्रता बढ़ती रहे, हमारे जीवन में शांति बढ़ती रहे, हमारे जीवन में पराधीनता खत्म होती रहे, हमारे जीवन में विवेक बढ़ता रहे। हम अभिप्सा करें तो इन चीजों की कर सकते हैं। मांग का मतलब अभिप्सा, एस्पिरेशन, कि मैं शांत रहूं, मैं पवित्र रहूं, चलते फिरते उठते बैठते, हम इस तरह की मांग कर सकते हैं। मैं पराधीन जीवन ना जीऊं, स्वाधीन जीवन जीऊं, अभय रहूं, मैं कभी किसी भय का शिकार ना हूं, निर्भय रहूं। मैं निर्भय का मतलब, निर्भय का अर्थ होता है जो इन सब बातों का एक ही तत्व है कि ये जैसे ही हम अंतरात्मा में निवास करना शुरू करते हैं, अपने चैत्य पुरुष में, हृत पुरुष में, अपने साइकिक बीइंग में, तो ये सब चीजें अपने आप आ जाती हैं। एके साधे सब सदे। हम अपना जो अबोर्ड है, अपना जो निवास स्थान है, वो हमने बाहर बनाया है। अपना घर यदि हम अपना अंदर बना लें तो ये सब चीजें अपने आप होने लगती हैं। जो हमारी मांग है, सहज मांग है, वो हमारे हृदय में उठती रहती है। बाहर की जो मांगे हैं वो हमारे हृदय की मांग को दबा देती हैं। क्या इन गुणों के अनुपात में किसी तरीके से परिवर्तन कर दिया जाए तो क्या इनके रूप में भी परिवर्तन हो जाएगा? गुणों के अनुपात में हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो रूप मानी उसका स्वरूप, तो गुणों के अनुपात में परिवर्तन करते ही हैं। अपने हिसाब से तो ये गुण चलते ही हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण अपने साइकिल में तो चलते ही हैं। हम अपने प्रयास से भी इनमें परिवर्तन करते हैं, और परिवर्तन करने से हमारे उन गुणों का जो स्वरूप है वो बदलता ही है। रजोगुण के स्वरूप को बदलेंगे सत्वगुण से। रजोगुण का मतलब है क्रिया की अधिकता, तमोगुण का मतलब जड़ता की अधिकता। प्रकाश जब अधिक होगा तो क्रिया कम होगी और तमोगुण भी कम होता जाएगा, और इसी तरह से इनके स्वरूप को बदला जा सकता है। क्या कोई नकारात्मक शक्ति अथवा बिना शरीर की आत्मा वस्तुओं को स्थानांतरित कर सकती है? अग्नि प्रज्वलित करके किसी को परेशान कर सकती है और ये किसी के मस्तिष्क को कंट्रोल कर सकती है क्या? क्योंकि ये घटनाएं सभी मैंने देखी हैं, स्वयं देखी हैं। इन सब नकारात्मक शक्तियों से एक बड़ी शक्ति है जिसको आत्मा की शक्ति कहते हैं। ठीक है, ये प्राकृतिक शक्तियां सब हो सकती हैं, लेकिन इन सब शक्तियों के पीछे एक शक्ति है जिसको आत्मा की शक्ति कहते हैं, और उस आत्मा की शक्ति को हमें अपना शरण बनानी चाहिए। अपना अबोर्ड, अपने हृत पुरुष को, साइकिक बीइंग को, अपनी अंतरात्मा को बनाना चाहिए, और ये सारी शक्तियां निरस्त हो जाती हैं। ये सब होता है दुनिया में, कहीं कहीं देखने को मिलता है, ऐसा कुछ होता है, लेकिन उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। आत्मा की शक्ति के सब नीचे नीचे हैं ये सब शक्तियां। धन्यवाद।